अर्जुन एक सामान्य युवक था जो एक बड़े शहर में रहता था। उसका जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी मिली, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन को सही दिशा दे रहा हूं? अर्जुन की सोच अक्सर उलझन में रहती। काम के दबाव, रिश्तों की जटिलताओं और भविष्य की चिंता ने उसके दिमाग को थका दिया था। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था तो उसने तय किया कि अब सोचने का तरीका बदलना होगा। उसे अपने दिमाग की सफाई करनी थी ताकि वह स्पष्ट सोच सके। अर्जुन ने किताब थिंक स्ट्रेट के बारे में सुना। उसने सोचा, शायद यही मेरी समस्या का हल है। किताब में लिखा था कि साफ सोच एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, और अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि सोच में उलझन होना सामान्य है, लेकिन उससे बाहर निकलना जरूरी है। उसने अपने दिमाग को साफ करने के लिए कुछ नियम बनाए। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाएगा, अपनी सभी चिंताओं को कागज पर उतारेगा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों को समझने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने सोचा कि अब सब आसान होगा, लेकिन असली चुनौती तो अभी शुरू हुई थी। तनाव और चिंता ने फिर से उसका मन घेर लिया। कभी वह सोच में इतना डूब जाता कि काम पर ध्यान नहीं दे पाता। कभी उसे लगता कि उसके विचार बिखरे हुए हैं और वह खुद को खो चुका है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि अवरोधों को पहचानना और उनसे लड़ना ही स्पष्ट सोच की शुरुआत है। एक दिन अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो बहुत सफल था। उसने अर्जुन से कहा, सपने वही सच होते हैं जो हम साफ सोच के साथ देखते हैं। ये शब्द अर्जुन के दिल को छू गए। उसने फिर ठाना कि चाहे जो भी हो, वह अपनी सोच को साफ और मजबूत बनाए रखेगा। अर्जुन ने अपने दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। हर सुबह वह 10 मिनट ध्यान करता, जिससे उसके दिमाग को थोड़ी शांति मिलती। कागज पर अपनी चिंताएं लिखकर वह उन्हें बाहर निकालता, जिससे मन हल्का होता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा है। वह अब छोटी छोटी बातों पर कम तनाव लेने लगा था। लेकिन एक नई चुनौती सामने आई, उसके पुराने सोचने के तरीके। कई बार वह अपने पुराने अनुभवों और धारणाओं में फंस जाता था जो उसके लिए सही नहीं थी। ये मानसिक पूर्वाग्रह उसे बार बार गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। अर्जुन ने किताब थिंक स्ट्रेट से सीखा कि पूर्वाग्रहों को पहचानना और उनसे लड़ना जरूरी है। उसने खुद से वादा किया कि वह हर निर्णय सोच समझकर करेगा, न कि सिर्फ पुराने अनुभवों के आधार पर। कभी कभी अर्जुन को लगता कि वह पीछे छूट रहा है और नकारात्मक विचार उसके मन में घुस आते। लेकिन उसने सीखा कि नकारात्मक सोच को स्वीकार करने के बजाय उसे पहचानना और सकारात्मक सोच में बदलना जरूरी है। उसने खुद से कहा, मैं असफलता से नहीं डरता, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने महसूस किया कि सोच को साफ और स्पष्ट रखने के लिए मानसिक अनुशासन जरूरी है। हर दिन छोटे छोटे अभ्यास करता, जैसे ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और सोच को ट्रैक करना। इससे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ी और वह ज्यादा फोकस्ड रहने लगा। अर्जुन ने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब वह समस्याओं को चुनौती की तरह देखता, न कि परेशानी की तरह। उसके विचार और व्यवहार दोनों में बदलाव आया। किताब की एक पंक्ति उसे हमेशा याद रहती, जब आप सोचते हैं साफ, तो आपके फैसले भी साफ होते हैं। अर्जुन ने अपनी सोच को सुधारकर एक नया जीवन शुरू किया। अब वह हर फैसले को ध्यान से सोचता, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता और तनाव को दूर करता। उसने जाना कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आती, बल्कि साफ और स्पष्ट सोच से भी आती है। अर्जुन ने जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उसके अंदर एक मानसिक मजबूती आई जिसने उसे गिरने नहीं दिया। हर असफलता से उसने कुछ सीखा और आगे बढ़ता रहा। अर्जुन ने ध्यान और फोकस के अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। इससे उसकी ऊर्जा और उत्पादकता बढ़ी। वह डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने लगा। तनाव को कम करके अर्जुन ने मानसिक शांति पाई। उसने समझा कि साफ सोच के लिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। इसलिए वह नियमित व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान देने लगा। अर्जुन ने हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी। ये सोच उसे निरंतर प्रेरित करती रही और उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाया। अर्जुन ने साफ सोच को अपनी आदत बना लिया। इसने उसके रिश्तों को मजबूत किया, काम में सुधार किया और जीवन को बेहतर बनाया।
अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि स्पष्ट सोच से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये एक यात्रा है जो कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आप भी अपनी सोच को साफ करना चाहते हैं तो अर्जुन की तरह कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।